बेटे के जन्मदिन पर एएसआई को छुट्टी नहीं मिली। अब डीजीपी, डीआईजी और एसपी पर केस करेंगे। सरायकेला खरसावां से सामने आया अनोखा मामला। एक एएसआई ने डीजीपी, डीआईजी और जिले के एसपी के खिलाफ केस करने के लिए 3 दिनों की छुट्टी मांगी है। एएसआई का आरोप है कि बेटे के जन्मदिन पर भतीजी की शादी पर काली पूजा में उन्हें छुट्टी नहीं दी गई। मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। आईटी थाने में आपको बताते चलें कि तैनात एएसआई शुभंकर कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों पर शोषण का आरोप लगाया है। वरिष्ठ अधिकारियों पर शोषण और मनमाने रवैये का इन्होंने आरोप लगाया है। मानसिक रूप से प्रताड़ित होने के बाद अधिकारियों पर केस का उन्होंने मन बनाया है। तो ये खबर सामने आ रही है, जहां देखिए एक एएसआई ने केस करने का मन बना लिया है। बड़े अधिकारियों पर, वरिष्ठ अधिकारियों पर इन्होंने केस करने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि इन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। बेटे के बर्थडे पर, भतीजे की शादी पर, काली पूजा पर इन्हें छुट्टी नहीं दी गई। इस वजह से इनमें आक्रोश है। हालांकि देखिए, जैसे ही ये मामला सामने आया, पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। एएसआई जिस तरह से मामला दर्ज करने की बात कर रहे हैं, ऐसे में हड़कंप है। हालांकि आप ये जरूर देखिए, आप डीजीपी, डीआईजी और एसपी पर केस करने का इन्होंने मन बना लिया है। सरायकेला खरसावां के सामने आया है ये बड़ी खबर। मनोज अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए फोन लाइन पर। मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, जैसा ये मामला सामने आ पा रहा है, एएसआई को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की बातें कही जा रही है कि बेटे के जन्मदिन पर इन्हें छुट्टी नहीं दी गई, भतीजी की शादी पर छुट्टी नहीं दी गई, काली पूजा पर इन्हें छुट्टी नहीं दी गई। अब ये केस करने की तैयारी में है। देखिए, निश्चित तौर पर आ रहा है कि थाना में पदस्थापित है और इससे पहले भी 2 बार ये पत्र लिख चुके हैं और एसपी को और साथ साथ आईजी, डीआईजी को भी इन्होंने पत्र लिखा था। लेकिन इनका सीधे तौर पे करना है कि जब जब ये छुट्टी मांगते हैं तो इन्हें छुट्टी नहीं मिलती है। कभी शादी में जाने का, कभी बच्चे के जन्मदिन में या कभी किसी पर्व में। इनका सीधे तौर पे कहना है कि बाकी लोगों को छुट्टी मिल जाता है लेकिन हमें छुट्टी नहीं मिलती है। जो मेरा लीव है वो भी हमें नहीं दिया जाता है। तो इनका सीधे तौर पे कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है और इस मामले में उन्होंने एक पत्र भी जारी किया है और साफ तौर पे लिखा है कि डीजीपी, आईजी, डीआईजी, एसपी और उसके बाद डीएसपी और थाना प्रभारी सभी को के खिलाफ ये मामला दर्ज कराएंगे ताकि इनको न्याय मिल सके। हालांकि इससे पहले भी एक बार और इन्होंने लेटर जारी किया था, लेकिन उसके बाद जब जांच हुई तो जांच में सही नहीं पाया गया था। लेकिन इस बार एक बार फिर डीजीपी तक मामला चला गया और डीजीपी का भी नाम इसमें दिया गया है कि डीजीपी के खिलाफ भी एफआईआर करेंगे। जी मनोज, देखिए ये बड़ा सवाल है क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों पर ये शोषण का भी आरोप लगा रहे हैं। मनोज, निश्चित तौर पर देखिए, इनका हमने इनसे फिजिकली मुलाकात भी किया था और इनसे हमने बात भी किया था। इससे पहले 2 बार हमसे बात हो पाई है। जब लेटर इन्होंने जारी किया था उस वक्त भी हमने इनसे पूछा था। इनका सीधे तौर पे कहना है कि हमें ही प्रताड़ित किया जाता है। हमें अगर मनचाहा अगर किसी दूसरे थाने में पदस्थापित करना है तो वहाँ नहीं होता है। अगर दिया जाता है तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में दे दिया जाता है। तो इनका सीधे तौर पे कहना है कि बड़े जो अधिकारी है वो हमें प्रताड़ित कर रहे हैं और इसी के कारण ये तंग आकर इन्होंने ये कदम उठाया है और साथ साथ एक लेटर जारी किया है। जारी ही नहीं, अब इनका कहना है कि हम एफआईआर करेंगे। लेकिन अब एफआईआर अब थाना में हो पाता है या न्यायालय में होगा, ये देखना होगा। जी चलिए मनोज, आप नजर बनाए रखिएगा। अपडेट्स लगातार हम आपसे लेंगे कि जिन वरिष्ठ अधिकारियों का जिक्र ये एएसआई कर रहे हैं, इन वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती है, ये मामला अगर दर्ज होता है तो किस तरह से न्यायिक कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।